आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम पे आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अभी रिसेंटली मैंने एक कंट्रोलर के ऊपर वीडियो बनाया था लारावेल में। उसके ऊपर मेरे पास एक बंदे का कमेंट आया, उसने बोला कि सर एक्चुअल में जो इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द योर प्रोजेक्ट, है ना, तो उसका किस तरीके से जवाब देना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो लिटरली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअल में आप सभी से पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। हर किसी भी तरीके का इंटरव्यू आप कभी भी बैठिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हैंड्स अप फॉर दैट पर्सन जिसने मुझसे ये बात पूछी, बिकॉज लिटरली उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप किसी भी स्टैक से बिलोंग करते हो, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका जवाब देता है और सबको इसका जवाब देना होता है। अब बात ये है कि तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। एक बंदा जिसको एक साल से कम का एक्सपीरियंस है, मैं उसको इंटर्न में काउंट कर लेता हूँ, है ना। जिनको एक साल से कम का एक्सपीरियंस होता है तो उन लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उन लोगों से सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप OD1 की क्वेश्चन मेथड बता दो, बेसिक कंट्रोलर बता दो, या फिर हमें सर्विस कंट्रोलर बता दो, प्रोवाइडर बता दो, राउट्स बता दो, व्यूज बता दो, कंट्रोलर बता दो, ट्रैट्स बता दो, है ना, सर्विसिंग बता दो। या फिर हमें लाइक कुछ पर्टिकुलर एरर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, web डॉट पी एच पी API डॉट PHP के बारे में, मैथड्स के बारे में, राउटिंग के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं उन लोगों से और उसके बेस पर उनको सेलेक्ट किया जाता है। पर अब एक बंदा जिसे 1 साल से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है और वो अच्छी सैलरी पे जा रहा है, लाइक 30-35-40,000 50,000 पे। इस सैलरी पे अगर कोई बंदा मूव ऑन कर रहा है तो एक्चुअल में उसको प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि उसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसने क्या काम किया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक्चुअल में 2 स्टेजेस लिए जहाँ पे बेसिक और एडवांस 2 स्टेज है। बेसिक स्टेज के अंदर हम उन बंदों की बात करेंगे जिनके पास में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको एक्चुअल में प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए ब्रीफली, है ना? जो अपने प्रोजेक्ट को 10 मिनट तक डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि बड़ी कंपनियों में अगर आप अपने प्रोजेक्ट को 10 मिनट भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, है ना? एडवांस लेवल पे यार जो बंदा होता है ना 3 से आगे साल के जाने वाला, तो वो बंदा TL की पोजीशन पे होता है, तो उसको लिटरली प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किन किन फेजेस से प्रोजेक्ट गुजरा था, कैसे उसकी टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई। तो उसके लिए मैंने उसको उस फेज में रखा है। तो मैंने 2 फेज बनाए। आपको दोनों फेज के बारे में पता होना चाहिए, आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं और दोनों चीज वीडियो आपको देखने चाहिए। मैं इसको 2 वीडियोस में डिवाइड करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो आज हम पहले फेज के बारे में बात करें। सबसे पहले आप लोगों को प्रोजेक्ट का ओवरव्यू पता होना चाहिए। ओवरव्यू का मतलब होता है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर खास बात क्या होती है। जैसे की फीचर्स होते हैं ना, वो तो एक्चुअल में मेन पॉइंट होता है मेरे प्रोजेक्ट का। पर ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि सर, जैसे मान लीजिए मेरी कोई होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर मेरे पास एक होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट क्या करती है, हाउली बेस पे रूम्स अवेलेबल करवाती है। ये एक्चुअल टू सिमिलर है लाइक ओयो की तरह। आप अपना ब्रीफली बता सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का ये ओवरव्यू है, तो हम एक होटल मैनेजमेंट की वेबसाइट बना रहे हैं। अब बंदे को इंटरेस्ट आएगा कि लिटरली यार इस बंदे को एक्चुअल गोल पता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको उसकी की फीचर्स बताने कि सर हम लोग हावरली बेस पे रूम्स अवेलेबल कराते हैं, हमारी की जो सर्विसेज है वो बाकी सबसे सस्ती है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, कहीं से भी आप होटल बुक कर सकते हो, जितनी भी लाइक अभी हमारा जो क्लाइंट है उसने ना 500 प्लस कंपनीज के साथ में टाई अप कर रखा है। तो ये जो की फीचर्स होते हैं ये आपको बताने, उसके साथ में हमारे पास लाइक प्रोजेक्ट में 3 पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं। हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो रिडायरेक्ट करके पेमेंट कराता है। यहाँ पे वन टाइम पेमेंट सर्विस है, हमारे इसमें रिफंड सर्विसेज अवेलेबल है। ये सारी चीजें जो की फीचर्स है, जो मेन पार्ट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो लिटरली डेवलपेबल है, जिसके लिए एक सीनियर डेवलपर बैठता है ना। जो जो मतलब हर हमेशा कंपनी में ऐसा ही होता है ना कि जो छोटी छोटी टास्क होते हैं वो हम अपने जूनियर से करवाते हैं और जो मेन काम होता है वो सीनियर से करवाते हैं। तो जो सीनियर काम करते हैं ना, एक्चुअल में वो की फीचर्स होता है। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज इन यूज। यार ये सबसे ज्यादा बेहुदा सवाल है जिसका बेहुदा जवाब दिया जाता है। लोग कहते हैं इसमें बूट स्ट्रैप काम आई थी, इसमें जेक्वेरी काम आई थी। अरे मेरे भाई, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें बूट स्ट्रैप और जेक्वेरी काम नहीं आती? सब में काम आता है भाई, गिटहब वगैरह ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें यार, है ना। आपको मेनली पता होना चाहिए कि आपका स्टैक क्या था। जैसे आप मीन स्टैक पे हो सकते हो, आप मन स्टैक पे हो सकते हो, या फिर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट का बैकएंड जो है वो लारावेल पे बना हुआ है, फ्रंट एंड एंगुलर पे बना हुआ है। तो क्लियर बता दीजिए, 2 स्टैक बता दिया आपने, ठीक है। ऐसे भर भर के बताने की मतलब नहीं है कि ये सब है कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमने नेक्स्ट जेएस पे काम किया था। सिंपली बता दो हमारा मर्न है, मीन है, या फिर रिएक्ट जेएस है, या फिर अपना अपना जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस बता दो यार कि भाई एसक्यूएल है, लारावेल है और हमारा एंगुलर है। मैं एक बार लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, पर अभी मैं आप लोगों के ऊपर की मतलब स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है आर्किटेक्चर। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर यूजर कैसे आपकी वेबसाइट तक पहुंचता है, उसके बाद में कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, और वेंडर कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, और किस तरीके से आपका काम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आर्किटेक्चर के बारे में कि लाइक हमारी वेबसाइट में लॉगिन का पेज है, वहां से लाइक हमारे पास चूज बिकम अ वेंडर का ऑप्शन है, बिकम अ वेंडर पे क्लिक करके आप वेंडर बन सकते हो और ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। अब चैलेंजेस फेस्ड, यार ये आपकी पर्टिकुलर मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया ना, तो आपको ये फेज हमेशा शामिल करना है। ऐसा इसलिए कि यार कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उससे होशियार बंदा आप हायर करें वो,
है ना, इनसिक्योरिटी इन्फीरियर रहता ही है। तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, मेरे पास में एक बुक है द पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रेनी ने। इस बुक के पहले ही चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि नेवर फील द लाइक इन्फीरियर टू योर सुपीरियर। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे कि कैसे लुइस सेकंड ने अपने बंदे को मरवा दिया था क्योंकि उसको लगता था कि उसका जो वजीर है उसको उससे ज्यादा नॉलेज है। तो मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यार हमेशा है ना, एक स्टेप पीछे रहिए। ऐसा नहीं, कभी अपने सीनियर का सीनियर बनने की कोशिश मत करिए कभी भी। अपने सीनियर को प्रायोरिटी दीजिए, हमेशा उसको फील कराइए कि वो ही सीनियर है, आपको काम आता है, दैट वाज गुड, ताकि वो भी आपको आगे अपने सीनियर मैनेजमेंट के सामने रख पाए। अब चैलेंजेस की बात ऐसे आ गई कि आप उसको बता सकते हो कि सर हम लोग है ना ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो हमारे क्लाइंट ने बोला अब उसमें पेपाल लगाना है। इससे पहले हम लोगों ने पेपाल नहीं लगाया था, तो हमने पेपाल के ऊपर R&D की। उसके बाद में उसमें हमने 3DS कार्ड सिक्योर का फंक्शन लगाया और उसके पेपाल के थ्रू कार्ड ऑथराइज करवा के क्लाइंट का पेमेंट करवाया। तो इस तरीके से आपको चैलेंजेस फेज वाला बताना है। फिर अचीवमेंट्स की बतानी है कि भाई क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत लाइक 5 महीने में बनाना था, तो हमने उसको कैसे जैसे करके 5 महीने के अंदर उसकी डेडलाइन में कंप्लीट किया। इसके अलावा क्लाइंट ने हमें लाइक अच्छे रिव्यूज़ दिए, या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट ने हमें डिनर ऑफर किया, जो भी था उसके मतलब अच्छी सी चीज़ बतानी है आपको। तो कुछ आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, पर ये चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट के बिना आपका किया हुआ काम बेकार है। अब लेसन्स लर्न वाली बात करते हैं। लेसन्स लर्न क्यों ज़रूरी है? यार कोई भी काम जब तक आप करोगे नहीं, सीखोगे नहीं। मतलब मेरी कंपनी में सब बोलते हैं कि यार इस बंदे ने अलग-अलग लैंग्वेज पे काम कर लेता है। पर मैं कर लेता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं घर पे पढ़ता हूँ, ऐसा इसलिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ऐसा इसलिए भी नहीं। या फिर ये मान सकते हो कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ यूट्यूब पे, पर सबसे ज़्यादा चीज़ है कि मैं हर तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। अभी मैं रिसेंटली नेक्स्ट जेएस पे एक बंदे से काम करवा रहा था, तो उससे मैं पूछ भी रहा था साथ-साथ में कि ये भाई कैसे हुआ, कैसे हुआ? तब मुझे नेक्स्ट जेएस आने लग गई है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यार कर कर के ही सीखता है आदमी, तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो आपको हमेशा बताना है कि इस प्रोजेक्ट में हमने पेपाल लगाना सीखा, स्ट्राइप लगाना सीखा, यूज़र कनेक्टिविटी का यूज़ किया, और जैसे आप लारावेल यूज़ करें तो बता सकते हैं कि हमने इसमें मल्टी मॉडल रिलेशनशिप्स बनाए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स अप्लाई करना सीखा। फ्यूचर एनहांसमेंट, अब क्या होता है कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद आप लोग नहीं समझ पाए, मिड माई भी, पर आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या होता है कि हमेशा लोग क्या करते हैं, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर लिटरली क्या होता है कि जैसे मेरे दोस्त ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैंने अपने सीवी में शामिल कर दिया उसको, क्योंकि पता थोड़ी चल जाएगा किसने बनाया था। कोई कंपनी में पूछने थोड़ी जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसने बनाया था। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी आपको, क्योंकि क्या होता है कि एक हद तक आप जब बता रहे होते हैं ना इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि यार इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया, ये कहीं और से बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस लाइक प्रोजेक्ट का अगर आपने लाइक उसका पास्ट रट भी लिया है ना, तो भी आप किसी के पास्ट को देख के उसका फ्यूचर डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपने उस पर काम नहीं किया हो। क्योंकि जब क्लाइंट आपसे बनवा रहा होता है ना, तब एक्चुअल में आपको पता होता है कि क्लाइंट बोलता है कि आने वाले टाइम पे यार अपन इसमें स्ट्राइप लगाएंगे, तो सर अभी आप इसमें थोड़ा सा इस तरीके का काम करके छोड़ देना। तो आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट का फ्यूचर पता होना चाहिए कि सर हमारा आने वाला टाइम पे ये जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपल कंट्रीज में भी चलेगा, तो हमने इसमें टाइम जोन के लिए हॉरिजॉन्स की लाइक हॉरिजॉन डॉट पीएचपी की सेटिंग की हुई है। आपको अपने लाइक पर्टिकुलर फ्यूचर पता होना चाहिए। आपको पता, अब डेटाबेस के अंदर बोले हमने हमेशा जितनी भी कीज ली है प्राइमरी वो बिगेंट ली है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसको एक्सपांड, जो हमारा क्लाइंट है वो इस लाइक प्रोजेक्ट को बहुत एक्सपैंडेड लेवल पे लेके जाना चाहता है। तो ये चीजें जो आप बताते हैं ना, तो लिटरली समझ में आता है कि यार आपको डेटाबेस के अंदर ली हुई की का भी टाइप पता है कि आपने उसको बिगेंट लिया है 20 पे लिया। अब कंक्लूजन हमेशा जरूरी है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पूरा जो प्रोजेक्ट बताया उसको समराइज करिए कि इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट था, क्लाइंट ने हमें 5 महीने में दिया, हमने उसको कंप्लीट किया, मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा, और आई विश मैं आप की कंपनी के अंदर अगर सेलेक्ट होता हूँ तो मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर पाऊंगा और इसी तरीके से अपनी लाइक स्किल्स को एनहेंस कर पाऊंगा। इस तरीके से अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू या मैप बताते हैं ना, तो लिटरली आपकी सक्सेस के चांस 99% बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। हेलो सर, मेरा नाम गोविंद कुमावत है। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। रिसेंटली मैंने अभी होटल मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट पे काम किया था, जिसके अंदर एक्चुअल में हम लोग होटल्स को हावरली बेसिस पे बुक कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ओयो की तरह ही बुकिंग वेबसाइट है, पर ओयो के अंदर हम जो लाइक रूम्स को बुक करते हैं वो पूरे दिन के लिए बुक करते हैं, पर हमारी वेबसाइट में ये यूनिक फीचर है कि हम उनको हावरली बेसिस पर भी बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के अंदर हमने मल्टीपल पेमेंट्स गेटवेज लगाए हुए हैं, तो यूज़र हमें कैश में भी पेमेंट कर सकता है, स्ट्राइप पे पेमेंट कर सकता है, पेपाल पे कर सकता है। इसके अलावा हाउरली बेसिस के ऊपर पहले हमसे रेट कंफर्म कर सकता है। एक बार रेट कंफर्म होने के बाद में यूज़र अपना पेमेंट कर सकता है। हम यहाँ पर 100% सक्सेसफुल बुकिंग्स दिलवाते हैं, क्योंकि इसमें हमने ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, जिसमें पहले फैक्टर के अंदर हम यूज़र से उस प्रॉपर्टी की डिटेल पूछते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उसके बाद में हमारी कंसर्न टीम होती है वो उस होटल से बात करती है और उसका रूम जब अवेलेबल हो जाता है तो उसको रूम अवेलेबल कराती है। तो इस तरीके से हम एक लूप फेस के अंदर होटल्स के अंदर जो परफेक्ट बुकिंग है उसको अवेलेबल करवाते हैं।
हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको हमने बैकएंड में लारावेल पे बनाया, फ्रंट एंड पे हमने एंगुलर का यूज़ किया और हमारा डेटाबेस इसमें एसक्यूएल है। यहाँ पर हमने आर्किटेक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर एक होम पेज बना हुआ है जिस पे लॉगिन का बटन लगा हुआ है। जब यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर कहीं से भी आता है, जिसके हमारे एड्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वहाँ से वो हमारा जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे आता है। जब वो यूज़र हमारा वेबसाइट पे आएगा तो वो चाहे तो लॉगिन के पेज पे हमने उसको बिकम अ वेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है और लॉगिन पे हमने नीचे साइन अप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब कोई बंदा जिसे एक्चुअल में वेंडर बनना है, मतलब अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना है, तो वो बिकम अ वेंडर वाले फॉर्म पे जाके फॉर्म फिल कर सकता है। उसकी इंक्वायरी हमारे एडमिन के पास में आती है। एक बार एडमिन को उसका पर्टिकुलर होटल का मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाता है तो एडमिन उसको कांटेक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद में उसको वहाँ से अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर देता है। वहीं कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जा सकता है, लॉगिन कर सकता है और वहाँ से बुकिंग्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे वेबसाइट का आर्किटेक्चर है। इस वेबसाइट्स को बनाते टाइम हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि हमें जो वेबसाइट थे उसमें हम हावरली बेसिस पे रूम बुक करना चाहते, तो हमारे पास में एक ये चैलेंज था कि किस टाइम पे कौन सा रूम अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इसलिए हमने अपने क्लाइंट को कहा कि आप अपने टाइम, हमने एक वेंडर पैनल बना के दिया अपने हर होटल वाले बंदे को जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, और वो अपने टाइम फेज इसमें लाइक टाइम टू टाइम अवेलेबल करते थे। और जब हम लोग नया टाइम इसके अंदर कोई होटल का बुक कर रहे होते थे तो हम चेक करते थे कि वो वाला टाइम एक्चुअल में किसी यूज़र ने रिजर्व तो नहीं कर रखा है। अगर वो स्लॉट अवेलेबल कर दे रिजर्व होता था तो उस टाइम पर हम यूज़र को बता देते कि ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा होटल की मेन वेबसाइट के ऊपर हम ऑलरेडी स्लॉट्स बना के दिखाते थे, लाइक 1-1 हावर्स के स्लॉट्स बना के दिखाते थे या 3-3 हावर्स के स्लॉट्स बना के दिखाते थे। और वो स्लॉट्स तो थे वो लाइक हर वेंडर के लिए बैकएंड से मैनेजेबल थे। तो वेंडर डिसाइड कर सकता था कि उसके स्लॉट्स कम से कम 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे कितने घंटे के होंगे। उनमें से जो भी स्लॉट बुक हो जाता था हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको बुक्ड दिखा देते थे, ताकि हमारे यूज़र को उसके लिए लाइक मल्टीपल इंक्वायरी सेंड ना करना पड़े और हमारे वेंडर्स भी अपना हैसल फ्री काम कर सकें। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस हुई, पर हमने इसको इस तरीके से अचीव किया। इसी के साथ में हमने इसमें काफ़ी लाइक 2 पेमेंट गेटवे लगाए हैं, स्ट्राइप और पेपाल लगाया है, जिसमें हमने 3DS कार्ड सिक्योर फंक्शनैलिटी का यूज़ किया है। इस प्रोजेक्ट को हमें 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना था। हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कई बार हमें सैटरडे संडे रुकना पड़ा, पर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट किया और हमारा क्लाइंट इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश है। हमारी वेबसाइट अभी लाइव है, आप जाकर इसको www.xxx.com पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लोग अपने लिए रूम्स बुक कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट एक्स है, इस वेबसाइट से आप लोगों को अच्छी रेट्स के ऊपर रूम मिल जाएँगे। इस वेबसाइट को मैंने और मेरी टीम ने डिज़ाइन किया है, जिस पर मैंने एज़ अ बैकएंड डेवलपर काम किया है। इस वेबसाइट से हमारा क्लाइंट इतना खुश था कि उसे उसने हमें डिनर भी ऑफ़र किया था। इस वेबसाइट से मैंने सीखा, इससे पहले मैंने कभी पेपाल लगाया नहीं था, तो इस वेबसाइट को जब मैं बना रहा था, तो मैं एज़ अ बैकएंड डेवलपर था, तो मैंने वहाँ पे पेपाल लगाना सीखा और 3DS कार्ड सिक्योर करना सीखा। इसी के साथ में मैंने जब लाइक टाइम मूवमेंट्स के साथ में खेलना सीखा कि डेटाबेस के अंदर किस तरीके से जो स्लॉट्स बुक्स होते हैं, उनके उनसे ओवरराइड स्लॉट्स कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इससे सीखी और आई होप ऐसे ही प्रोजेक्ट मैं आपकी कंपनी में करूँगा अच्छे-अच्छे, और उनसे मुझे सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली हमारी जो ये वेबसाइट है अभी एक्चुअल में स्टेट लेवल वेबसाइट है। अभी हम लाइक राजस्थान के अंदर हमने अपनी वेबसाइट चलाई है, पर अभी क्लाइंट ने जो हमारी वेबसाइट बनाई है उसका फेज़ ऐसा बनवाया है कि हम इसको आने वाले टाइम पे इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी जो वेबसाइट ली है उसका जो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर हर पर्टिकुलर लाइक यूज़र है, उसकी जो प्राइमरी की है उसको बिगिन यानी 20 डिजिट्स का लिया है, ताकि हम यहाँ पर आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और एक बहुत ही बड़े एक्सपेंडेड लेवल के ऊपर इसको डिस्क्राइब कर सकें। अभी हमारा इंडियन लेवल पे प्लान है, पर उसके बाद में हमारा क्लाइंट चाह रहा है कि हम इसको लाइक मल्टीपल टाइम ज़ोन्स या मल्टीपल कंट्रीज़ में भी करें। तो इसके लिए हमने हॉरिज़न डॉट पीएचपी का भी यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। तो आने वाले टाइम पे जब ये मल्टीपल टाइम ज़ोन्स के अंदर चल रहा होगा, तो उस टाइम पर हमारा प्रोजेक्ट उसके ऊपर बिना किसी दिक्कत के चलेगा और मल्टीपल टाइम ज़ोन्स के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोजेक्ट चला सकेंगे। इन ब्रीफ मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये वेबसाइट है, ये होटल बुकिंग वेबसाइट है, जिसके अंदर आप हाउरली बेसिस पे रूम बुक कर सकते हो। हैज़ल फ्री प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। इसके अंदर आप जो भी आपको रूम चाहिए वो टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ओयो के अंदर आप लोग कई बार रूम बुक्स कर लेते हैं और उसके बाद में ओयो वाले बोलते हैं कि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। इसमें इस तरीके का कोई भी हैज़ल नहीं है आपको, क्योंकि इसमें हमने इसको एक लूप के अंदर रखा है। हमेशा पहले इंक्वायरी जाती है, इंक्वायरी कन्फर्म होने के बाद में यूज़र के पास में पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट काम करती है। आई होप आप लोगों को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा डिस्क्राइब करने का तरीका पसंद आया या वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा।